नामवर भंगड़ा सिंगर मोहम्मद अशरफ मलिक उर्फ मलकू से मिलने मॉडल टाउन लाहौर में उनके दोस्त मंसूर शमीम की रिहाइशगाह पहुंचे। बाहर आकर खुद इस्तकबाल किया। सरगोदा के छोटे से गांव चक पीर शाह से पढ़ने के लिए लाहौर आए। उस वक़्त जेब में सिर्फ 100 रुपया था, ना सर पर छत थी। अब गाड़ी है, नौकर चाकर हैं और बड़ा स्टेटस है। ये कैसे हासिल किया? सच ये है सुहेल भाई कि मैं 94-6 में लाहौर आ गया। जैसे हर गांव का एक जो टैलेंटेड आदमी होता है उसको होता है कि मैं शहर में जाऊं, अपनी दुनिया बनाऊं। तो 100 रुपया था, मैं लेके आ गया। उसके बाद फिर FSC में एडमिशन ले लिया, ये मॉडल टाउन मॉडल कॉलेज। इतनी मेहनत की है कि मैं वो लफ्ज़ों में वाकई नहीं बयान कर सकता। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए ना किया। चाहे वो ये जो राज होते हैं उनसे ईंटें उठाना, मतलब ट्यूशनें पढ़ाना, मतलब क्या क्या काम, फैक्ट्री में जॉब की 21 मतलब 2100 रुपये मेरी सैलरी थी। रात को ड्यूटी करनी, सुबह कॉलेज आना, फिर रेंट के पैसे नहीं हैं, किताबों के पैसे नहीं हैं। जेनुइन मैं स्ट्रीट लाइट नीचे पढ़ा हूँ लाहौर में। असल नाम तो मलिक मोहम्मद अशरफ है। क्या मलकवाल से मुतासर होकर मलकू रखा या मलिक को मलकू बना लिया? मैं यूनिवर्सिटी में गाता था, सन मिलवे 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 माया नेट ते आके मिलवे, हे malku@yahoo.com malku@। अब यहाँ से मलकू पॉपुलर होगा यूनिवर्सिटी में। जब दोस्तों में पॉपुलर होगा तो मैंने कहा यही ठीक है, इसको ज़रा कैची सा नाम है और छोटा सा नाम है और फोक भी है। तो मैंने कहा ये मलक से मलकू है या मलकवाल से मलकू? ये दोनों निस्बतें हैं, ये मलक से भी है और मलकवाल से भी है। गाने लिखते भी खुद हैं, कंपोज भी खुद करते हैं और हत्ता के मॉडल भी खुद ही तलाश कर लेते हैं। इतने सारे काम अकेले करना मुश्किल नहीं है? कंपोज करता हूँ, गाता हूँ, बनाता हूँ, लेकिन ये कि ज़रा मॉडल उसकी ज़रूरत होती है तो वो ज़रा मॉडलें भी बड़ी चुन चुन के लाते हैं आप, कभी दीदार कभी मतीरा। हाँ, बस ऐसे ही है कि वो डिमांड होती है गाने की जो भी, और वो भी सारी दोस्तें हैं और वो मेरे साथ काम करने में बड़ी कंफर्टेबल रहती हैं। वो कौन सा गाना है जिस पर सबसे ज़्यादा दाद मिली? मेरा एक गाना जो बहुत ज़्यादा वायरल है, मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया में एक ज़रबुल मिसल बन गया कि रोलते गए पर चस पड़ गई। मतलब उसने मुझे भी चस दिया और लोगों को भी चस दी। क्या ये गाना आपके हस्बे हाल है? वाकई बहुत रुले और फिर चस आ गई? नहीं, वाकई बहुत रुला हूँ और मज़ा भी तब भी आता है जब रोलते हैं। अब चस आ रही है। अब मैं ये रब से भी यही कह रहा हूँ कि मौला रोलते गए चस बढ़ी आई, लेकिन अच्छा लग रहा है, उसका शुक्र अदा करता हूँ। सबकी तरह आए तो लाहौर पढ़ने थे, मौसीकी में दिल लगा लिया, क्या साथ साथ पढ़ाई भी की? बिल्कुल, मेरा पहला जो मिशन था, ये पहला मकसद था, पढ़ाई था। मैंने MA इंग्लिश के बाद CS में अटैम्प्ट की, कुछ नंबर से मैं रह गया। उसकी वजह ये थी कि मैं म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा था और मैंने अपना फ्यूचर भी म्यूज़िक ही सोचा हुआ था। और ये आज से नहीं, ये 4th क्लास से मैं ऑटोग्राफ देता था कि आई एम ए सिंगर, आई एम ए स्टार, तो लोग हंसते थे। क्लासिकी मौसीकी गाने वाले अक्सर कहते हैं कि बिना उस्ताद आप अच्छे गुलकार नहीं बन सकते। आपका भी कोई उस्ताद है? बिल्कुल, मेरे रूहानी उस्ताद है बचपन में, जिनको मैंने सुना। अब आप हैरान हो कैसे सुना, तो घर में टेप शेप तो होती नहीं थी। हमसाए के घर में टेप चलती थी, जहाँ पर मुझे याद है कि मंसूर मलंगी, अल्लाह ताला होने वाला, अताउल्लाह, ईसा खैरवी साहब, उनकी आवाज़ें थी और मैं वो सुनता था और मैं उनको गाता था। यानी उधर से टेप चली, जैसे मैं गा रहा था बचपन में। लेकिन मैं समझता कि उस्ताद होना चाहिए आपको पॉलिश करने के लिए। लेकिन अब मेरा, क्योंकि सेल्फ मेड आदमी हूँ, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है इन लोगों से। अब जो शागिर्द हूँ ना, मैं गया हूँ गुलाम अली साहब का, बाकायदा गुलाम अली साहब से शागिर्दी इख्तियार की है उनसे। अब तो किसी भी एज में आप अपना मुर्शिद, पीर या उस्ताद रख सकते हैं। उनको क्यों उस्ताद बनाया? मुझे अच्छे लगते हैं उनके गज़ल गाने का स्टाइल, मुझे अच्छा लगता है। जैसे फोक में मुझे मंसूर मलंगी साहब अच्छे लगते हैं, ऐसे मुझे गज़ल में गुलाम अली साहब अच्छे। क्या गज़लें भी गा रहे हैं? थोड़ी बहुत, मतलब इतनी नहीं। मेरा तो फोक स्टाइल है, लेकिन सिंगर को हर तरह गाना गाना चाहिए, क्योंकि मैं पसंद ही उनको करता था। जैसे मंसूर मलंगी साहब वो दुनिया में नहीं रहे, तो गुलाम अली साहब है, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करे। उनके पास बैठता हूँ, उनसे कुछ सीखता हूँ, उनसे दुआ लेता हूँ। पढ़ते इंग्लिश लिटरेचर रहे, लेकिन लिखते उर्दू शायरी और पंजाबी शायरी हैं, ये तज़ाद क्यों? वो हमारी मजबूरी है। लिटरेचर कोई भी वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। अब मैं जब मलकवाल से मैट्रिक करके आया
तो यहाँ मैंने FSC रख ली। सब हैरान थे कि यार तुम वहाँ से मैट्रिक गाँव से किया है, टोटली इंग्लिश मीडियम आ गया, तो कैसे करेंगे। लेकिन मैं बड़ा चैलेंज कबूल करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मतलब चैलेंजों को हराना मुझे अच्छा लगता है। जैसे लोग कहते थे कि तुम सिंगर नहीं बन सकते, बहुत बड़े बड़े नाम थे उस वक्त कंपटीशन में ना, जब मैं इन हुआ मार्केट में तो मैंने उनको मात किया और आपके सामने, मुझे अच्छा लगता है। नहीं तो आप पहले उर्दू शायरी में दिलचस्पी ली, फिर पंजाबी में ली? जब इश्क हुआ बड़ा ऐसा, इश्क हुआ होता है, इश्क तो होता है, मतलब जैसे आपको रोज़ होते हैं हमें भी होते हैं, इश्क हुआ इसलिए शायरी करता हूँ। मतलब मैं समझता हूँ कि शायरी के लिए इश्क होना बड़ा ज़रूरी है। फिर उर्दू शायरी बहुत अच्छी में लिखते था, मतलब बहुत आरा मेरी शायरी थी कि ए चांद आसमां के मुझे शौकीना दिखा, मेरा चांद देखना है तो आंगन में उतरा, है नूर तुझ में माना ए शहनशाह शब, मट्टी पे चांद मेरा मट्टी का दिल। फैमिली से मिलने आए। मलकू से शादी कैसे हो गई? क्या पहले मोहब्बत हुई फिर शादी? बस ये मिक्स था कुछ। मेरी तो इन्फेचुएशन थी, तो इनकी तरफ से अच्छी खासी लव मैरिज थी। प्रपोज़ल आया था, भाई के दोस्त थे, तो भाई की काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी इनसे, तो फिर इन्होंने प्रपोज़ किया, तो फैमिली को पसंद आ गया। पहले मिलते भी थे? कभी भी नहीं। पहले नहीं मिले? नहीं, सिर्फ देखा था एक दूसरे? देखा इन्होंने था, मैंने भी नहीं देखा था इनको। इन्होंने नहीं, मैं बताता हूँ इसमें क्या था कि इनकी मदर को मैं बड़ा पसंद था, म्यूज़िक लवर हैं वो। तो जब प्रपोजल किया तो उन्होंने हाँ कर दी। तो मैं वैसे सिंगर को देता क्यों नहीं, तो इनकी मेहरबानी है। एक तो ये बलोच हैं। इनका जो फाइनल इंटरव्यू था वो अब्बू के साथ इनकी मीटिंग थी, क्योंकि अब्बू के साथ इनकी कम थी, अब्बू यहाँ पर नहीं होते थे। तो फिर जब अब्बू इनसे मिले तो अब्बू ने इनको फाइनल दे दिया कि ओके। क्या चीज़ पसंद आ गई अब्बू को? इनका सेल्फ मेड होना, सेल्फ रिलायंस इनका बहुत अच्छा लगा, कि वो बंदा जो ज़ीरो से स्टार्ट कर सकता है वो लाइफ में कहीं भी जाके कुछ भी कर सकता है। क्योंकि इस्टेब्लिश बंदे भी अगर ज़ीरो पे आ जाएंगे तो उनके लिए हार्ड होगा, लेकिन एक बंदा जो हार्डशिप से आ रहा है आगे की तरफ, वो अपनी लाइफ में कभी भी ज़ीरो पे नहीं आएगा। तो उनको इनकी ये बात बहुत अच्छी और इनकी साफ गोई, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो इन्होंने कुछ छुपाई। ये रिक्शे में आए थे फर्स्ट टाइम, नहीं थी गाड़ी वाड़ी से, लेकिन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, इन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया, इन्होंने सब कुछ बताया अपना। लेकिन मेरा ख्याल है माली हालत तो दोनों फैमिलीज़ की फ़र्क था। आप माशाल्लाह खुशहाल अमीरजादी हैं। नहीं, मैं लगती हूँ वैसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं था, लेकिन हम एस्टेब्लिश थे। ये खानजादी हैं, और खानजादी जिस हाल में वो खानजादी होती है। हाँ, हमारी बलोच फैमिली थी, तो अब्बू की यहाँ पर जॉब थी मिलिट्री अकाउंट्स में, तो बस अब्बू को पसंद आ गए और हो गई। क्या चीज़ इनकी आपको अच्छी लगती है? इनकी जो सुलह जो नेचर है वो मुझे बहुत पसंद है। मतलब मैं अगर इनके साथ अभी तक चल रही हूँ तो इसीलिए क्योंकि ये लड़ाई नहीं करते, अवॉइड करते हैं, लड़ाई झगड़े को बहुत अवॉइड करते हैं। अगर कुछ भी हो बात तो गलती मान लेते हैं और फिर मना भी लेते हैं। इनकी ये बात सबसे अच्छी है। लड़ाई आप करती हैं? जी, कैसे? हमेशा। गलती ये करते हैं, लड़ाई मैं करती हूँ। गलती एक्चुअली हो जाती है हमसे ना, मैं गलती करता नहीं, गलती हो जाती है। वीडियो में कोई ना कोई ऐसा कोई शॉट, कैशनदीप गुड्डू मेरा जो मैनेजर है ना, वो कोई ना कोई ऐसा शॉट डलवाता है जिससे लड़ाई होती है। और कोई लड़ाई नहीं हमारी कोई, अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही होती है कि मॉडल वाला भी थोड़ा बहुत नहीं, इनका टाइम का भी इशू होता है। टाइम बच्चों को फिर फैमिली को फिर उस तरह से नहीं दे पाते। बच्चों पे कौन ज़्यादा तवज्जो देता है? मैं। घर का खर्चा कौन चलाता है? किस तरह मामलात होते हैं? वो यही चलाते हैं। मैं से कहती हूँ आप मेरे घर के ना फाइनेंसर हैं। नहीं, अच्छा। ये मैं बड़ा फाइनेंसर अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आई एम वेरी गुड फादर टू। मतलब मैं बहुत अच्छा बाप हूँ, बहुत अच्छा भाई हूँ, बहुत अच्छा हस्बैंड हूँ कि नहीं, वो ये बताएंगे। नहीं, वो आपको भी पता है नहीं, बहुत अच्छे हस्बैंड है, बहुत अच्छे हस्बैंड है, जो लड़ाई नहीं करता छोटी छोटी बातों पे। अब तो घर में इन्होंने जब देखा है मेरा सिस्टम, तो उन्होंने मुझे कभी भी ये नहीं कहा कि मेरी शर्ट कहाँ है, मेरा जूता कहाँ है, मेरा खाना कहाँ है। तो जब ये नहीं करते ऐसा कुछ, तो लड़ाई की नौबत ही नहीं आती। ना ही अब इनके बारे में हम कह सकते हैं कि अच्छे हस्बैंड नहीं, बहुत अच्छे हस्बैंड हैं। आप इनके गाने सुनती हैं कभी? शायद 1-1.5 मिनट तक सुनती हूँ, उसके आगे नहीं। क्यों? बस इनका जाहिर है कि एक और है, हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है म्यूज़िक टेस्ट, तो इनको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता। इनको कभी भी प्रॉब्लम नहीं, खुद अपने ही गाने नहीं सुनते। मैंने क्या सुनने, ये खुद नहीं सुनते अपने गाने घर पर। क्या वजह? ये किसके? नहीं, घर में गाना होते नहीं है। वो ही नहीं। माशाल्लाह मेरी बेटी मीरब है, ये तहज्जुद के बाद नमाजी है मेरा बेटा। ये मतलब म्यूज़िक टोटली मेरे घर से बाहर है। घर में म्यूज़िक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
पापा वैसे तो मतलब कि हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। हम कहेंगे कि चिप्स ला दें, चॉकलेट्स ला दें हमें। अब दुबई गए हैं समझिए, बहुत दफ़ा दुबई जाते हैं तो ना वहाँ से चॉकलेट्स ले आना, टॉयज़ ले आना। मम्मा कहती हैं कि ये चॉकलेट्स क्यों ले आए, ये टॉयज़ क्यों ले आए, इतना खाते हैं दांत गिर जाएंगे इनके। तो पापा कहते हैं कि खाने दो खाने दो, यही होता है। और पापा ना मतलब कि सबसे ज़्यादा प्यार पता है मुझसे ही करते हैं, मुझे लगता है इनको तो नहीं। पापा बिगाड़ते हैं आपको? हाँ जी, पापा बिगाड़ते, मम्मा कहती हैं। मम्मा स्ट्रिक्ट है, मम्मा डांटती भी है, मारती भी हैं। पापा ने कभी डांटा नहीं है मुझे। I love you when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la. It's true la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you keep me coming for ya. कहो न कहो, ये आंखें उड़ती हैं उसने मुझे मेरे सनम। हर घड़ी बदल रही है लूप जिंदगी, चाह है कहीं कहीं है धूप जिंदगी। जानम देख लो मिट गई दुनिया, मैं यहाँ तो यहाँ तो यहाँ तो यहाँ। चाय का एहतमाम किया गया। आपने मलकू को कख से लक होते देखा है, तो आप ये बताएं कि किस तरह इसने ये सफ़र किया। मलकू का जो मेरा साथ है वो मलिक अशरफ से लेके मलकू तक है। तो मैंने ये सारे सफ़र को बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व किया। जब मलकू का पहला शो था वक्त उसके साथ में था, फिर मलकू की पहली जो लॉन्चिंग थी जो उनके साथ में था। तो जब भी इनके बारे में मैंने कुछ कमेंट्स किए थे तो मलकू यहाँ पर आता था जो हालात से डिप्रेस हो जाता था। तो मैं मलकू से अक्सर ये कहा करता था कि तुम रेस के लंबे घोड़े हो, जस्ट कीप इट ऑन, यू विल विन। तो इनको मैं एक बात अक्सर कहा करता था, मैं कहा मलकू तू बहुत बड़े आदमी बन जाओगे और तुम्हारे पास मुझसे मिलने का वक्त नहीं होगा। वो मेरी दुआ ऐसी कबूल हुई, ऐसी लगी, अब मलकू बहुत बड़ा आदमी बन गया है। अब कहता है कि भाईजान आप ही तो दुआ देते थे कि तुम्हारे पास वक्त नहीं होगा, तो अब मेरे पास बाकी में वक्त नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह जो पैशन, जो जुनून और इसके अंदर जो जज्बा था, अल्लाह ताला ने इसका साथ दिया। और मेरी ख्वाहिश है अल्लाह ताला इसको और आगे लेके जाए। रवाना हुए। नौजवान सिंगर्स में तो रवाज हो चला है कि वो किसी न किसी सियासी पार्टी से वाबस्ता हो जाते हैं। आपने भी पीटीआई का टिकट अप्लाई किया, मिला नहीं, क्या वजह थी? टिकट तो नहीं मिला, लेकिन मेरी जो आप कह लें कि हमारी जो है ये स्पोर्ट है वो पीटीआई के साथ है और हमेशा रहेगी इंशाल्लाह। और शायद आपको याद हो कि मैंने बड़े डेंजरस गाने पीटीआई के लिए गाए हैं, रिस्की गाने सारा टब्बर चोर है, जिसकी काफ़ी फिर आपको पता कि भुगतना भी पड़ा। लेकिन आई एम ऑलवेज विद इमरान खान। ऐसा क्या किया जाए कि पाकिस्तान बदल जाए? आपके ख्याल में ऐसे क्या इक़दामात हैं जो करने की ज़रूरत है? जब तक इनफरादी तौर पे हर इंसान अपने मुल्क के बारे में नहीं सोचेगा, अकेला इमरान खान कुछ नहीं कर सकता। जैसे आप अपने घर को मेंटेन करने के लिए सोचते हैं, उसको वाइट वॉश करवाते हैं, उसकी रिपेयरिंग करवाते हैं, मैं समझता हूँ कि मुल्क को रिपेयरिंग की ज़रूरत है, जो अकेला इमरान खान ही करता, सबको मिल के करना पड़ेगा। मलकू जी आपके भी फ़ैन बहुत हैं, कितने इश्क कर चुके हैं आप तक? मतलब क्या आप चाहते हैं, घर से निकलवाना है? और कुछ नहीं तो शादी से पहले के ही बता दें। बस होते रहते हैं ये, शायद लोग आपको पता ही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के ऐसा साथी ज़िंदगी मिला कि अब पता है कि मैरिड लाइफ से पहले इंसान थोड़ा बहुत इश्क विश्क, फिर शायर, फिर सिंगर करता रहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब एक खूबसूरत सी फैमिली है और आई एम प्राउड टू बी अ गुड हस्बैंड, गुड फादर एंड गुड मदर टू। आपकी नज़र में आइडियल औरत का हुस्न जमाल कैसा होना चाहिए? मतलब मोटी आँखें, पतली नाक, फीनी नाक नहीं, बारीक हों, जैसे आप कह लें कि मुजस्समे हुस्न होता है वैसे आइडियल नहीं, मतलब बहुत कम ऐसी होती है। ऐसी शक्लो सूरत की खातून नज़र आ जाए तो क्या करते हैं?
कुछ नहीं, आ गया, शादी कर ली माशाल्लाह, मेरी बीवी खूबसूरत है। बल्कि मज़े की बात है कि मैंने उसको कभी काम नहीं करने दिया। जब स्ट्रगल के दिन थे तो दोस्त कहते थे किस लड़की से शादी करोगे, तो मैं कहता था कि मैंने उसको काम नहीं करने देना, मतलब कि आटा वाटा नहीं गूंदने देना। कहते वो क्यों? मैंने कहा उसके हाथ ख़राब हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसी शरीक हयात मिली और लाइन मुलाजमों की है, काम नहीं सो करने देते। अपने दोस्त नामवर कॉमेडियन नसीम विक्की से मिलने ओलंपिक सोसाइटी पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम मलकू भाई, वेलकम वेलकम वेलकम। क्या अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब, सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत खुशी हुई आप आए जी, बहुत शुक्रिया आपका। मलकू भाई ने मुझे सुबह सुबह उठा दिया जी, और जी कहते ना जी उठते गए हैं पर चस बड़ी आई। साहब ये बताएं, मलकू भाई के बारे में बताएं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये इंसान बहुत अच्छे हैं। शेक्सपियर अपनी किताब के पहले पेज पे लिखता है कि अच्छा फनकार वही होता है जो अच्छा इंसान हो। तो मलकू भाई हमारी दोस्ती भी बहुत ज़्यादा है, हमारा एक दूसरे के साथ टाइम बहुत स्पेंड होता है, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। तो उसमें यह है कि हमारा जो एक दूसरे के साथ एक्शन रिएक्शन है ना, वो बहुत खूबसूरत लाइफ वाला है। हम मोहब्बत है, बहुत फैमिली टर्म्स हैं। और फिर रही बात गायकी की, तो गायकी में पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके हैं माशाल्लाह। ये जो भी गाते हैं हिट गाते हैं। और फिर जो इनकी मुझे खूबसूरत चीज़ लगती है वो ये लगती है कि ये अपने एक्सप्रेशन से वैसे नहीं लगते जैसे ये गुलकार हैं। आप हंसा हंसा के अपना इमेज ही ख़राब कर लिया। हंसा के अपना इमेज खराब कर ले। लोग सीरियस बंदा नहीं समझते, और ना बाहर निकल जाइए कि अपना सानू सीरियस लेंदे कोई नहीं। बीमार हो गए तो तुसी भी बीमार हो गए भाजन, क्योंकि भाजी मैं टर्मिनेटर हाँ, मतलब मैं भी बीमार हो गया। जुम्मा पढ़न चले गए, तुसी किधर? अच्छा। जिसकी मैं मौलवी साहब की जुत्ती चुकना है, मैं भी जुम्मा पढ़ना है। वो लगता है कि आप लोग मतलब सीरियस नहीं होते। सीरियस नहीं होते। वो एक शादी च खाना खा रहे थे, भाई तुसी भी शादियां चाहते हो? मैं कहा नहीं भाई सानू कट देंगे ने बाहर, मैं प्लेटा का हथ मार देना मैं। एक ज़माना था कि पैसे नहीं थे, अब सबसे ज़्यादा किस गाने के पैसे मिले हैं? मतलब बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर तो सुना है BL पीछे रहने साढ़े, नहीं फिर भी अंदाज़ा। मतलब बहुत पैसे मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह के 5-6 लाख रुपया मतलब मिल ही जाता है इवेंट का। ये कहते हैं हवाई रोज़ी होती है गुलकारी, क्या वाकई हवाई रोज़ी है या मुस्तकिल रोज़गार है ये? हवाई रोज़ी इसलिए कहते हैं कि जब पैसा बहुत आता तो इंसान अपनी औकात भूल जाता है। तो मैं वो नहीं भूला, मैंने उस पैसे को अच्छी तरह यूटिलाइज़ किया है कि मैंने कोई ज़री ज़मीन ली है, वहाँ पे फार्म हाउस बना रहा हूँ अपने आने वाले नस्लों के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, ताकि मैं जब रिटायर हूँ अपने म्यूज़िक से तो मैं लोगों को दूँ ना कि लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। शादियों के फंक्शनों में आपको बहुत बुलाया जाता है, क्या ऐसी क्या ख़ास बात है कि शादी पे आप लोगों को खुश कर देते हैं? बिल्कुल आप सच फरमा रहे हैं, क्योंकि मेरा एक तो म्यूज़िक बड़ा मतलब कह लें कि अपबीट है। फिर मैं हर इलाके के हर बंदे के लिए गाना गा रहा था। अगर पिंडी की बात है तो पिंडी गाना है, गुजरात की बात है फोक मैं गाता हूँ, सराइकी मैं गाता हूँ, पश्तो मैं गाता हूँ, सिंधी भी गा लेता हूँ और बलोची भी गा लेता हूँ। यानी हर तरह गाने में गाता हूँ, फोक टप्पे माइये। बल्कि आजकल ट्रेंड नहीं है, जैसे पहले दौड़ा ये शेर कहते थे, वो मैं वाइस सिंगर अल्हम्दुलिल्लाह आज कीजिए इस न्यू जनरेशन में, पॉप जनरेशन में, कि मैं दौड़ा माइये भी गाता हूँ। इसलिए मेरे एक तो फ़ैन फॉलोक ज़्यादा है और लोग मुझे शायद में बुलाते हैं और यादगार हो जाती है। किसी ज़माने में टप्पे माहिए बड़े मकबूल होते थे, आजकल इनका रवाज कम हो गया है, क्या लोग सुनना नहीं चाहते हैं या लोगों को आते नहीं हैं? अगर आज के ट्रेंड में देखें तो मेरा जो गाना अभी टप्पे आया है मलकू स्टूडियो से, वो ट्रेंडिंग में, आप बिलीव करें कि वो ट्रेंडिंग में गाना है। और मैं जब भी ये टप्पे माइये गाता हूँ वो सब ट्रेंडिंग में आ जाते हैं। लोग इतने के लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन लोगों को आते नहीं है गाने। लोग जो हमारा म्यूज़िक नहीं है उस तरह चल पड़े। मैंने अपना म्यूज़िक किया, अपने मुल्क का म्यूज़िक किया, अपना कल्चरल म्यूज़िक किया, अपना फोक म्यूज़िक किया, इसलिए लोग पसंद करते हैं उसे। सब्ज़ाज़ार में वाक़या अपने स्टूडियो आए।
मोर देन 200। क्या ये सारे गाने पंजाबी में हैं या कुछ उर्दू या दूसरी ज़ुबानों में भी हैं? तकरीबन पंजाबी सराइकी में। फोक और मॉडर्न का तड़का ये रवायत इब्रारुल हक ने शुरू की। क्या आप इब्रार से मुतासर हैं? नहीं, मुतासर नहीं हूँ, बट वो पायनियर है भंगड़े का। तो मेरा जो मतलब एंट्री थी शोबिज़ में वो भंगड़े से ही हुई थी। उसके बाद क्योंकि वक़्त की नज़ाकत थी और मैंने फोक को जब अपनाया तो लोगों ने बहुत पसंद किया। भारतीय पंजाब में मॉडर्न और फोक का तड़का बहुत खूबसूरती से लगाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा। और क्या आप उनके मौसीकारों गुलकारों को सुनते हैं, देखते हैं, वहाँ क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं और उसको कितना फॉलो करते हैं? बिल्कुल, मैं हर तरह का म्यूज़िक सुनता हूँ। उसमें यह है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जिद्दत लेके आऊँ। और मेरा ख्याल है कि अगर पहला गाना देखा जाए रीमिक्स, जो मेरा बहुत बड़ा हिट हुआ था वो था काला जोड़ा पास आठी फरमाइश थे। रीमिक्स का ट्रेंड भी मैंने ही स्टार्ट किया था पाकिस्तान में। तो उसके बाद हिप हॉप, देसी बीट, और अब माशाल्लाह मेरा गाना सिर्फ कराची पे नहीं था, अब एक इंशाल्लाह कराची पे भी गाना आ रहा है। बाकी हर शहर पे आपने गाना? तकरीबन हर शहर पे है, पिंडी के बहुत हैं, गुजरात के हैं, खारियाँ। क्या सरगोदा पर भी किया? सरगोदा अब मैं सुनाता हूँ आपको, मज़ा आएगा। कर मुलाकातां नित नूं साडे कोल आउणा दा, तेरे कणे आंदियां वे साडा सरगोदे कौन आउंदा, तेरे कणे आंदियां वे साडा सरगोदे कौन आउंदा। अब क्योंकि वालदा भी नहीं रही तो बस थोड़ा सा ये, लेकिन आई लव सरगोदा, मैं जाता हूँ वहाँ पे, मुझे अच्छा लगता है। कहते हैं कोई ना कोई ऐसा वाक़या ज़रूर होता है जो इंसान की शख्सियत की तामीर में और उसकी तकदीर का रुख मोड़ने में अहम किरदार अदा करता है। आपके गुलकार बनने में कोई ऐसा वाक़या कोई है? सुहेल साहब, मैं क्योंकि बचपन में ट्रेन पे जाता था स्कूल, ना तो साइकिल थी, और पैदल सुबह सर्दियों में 4 बजे उठना और दौड़ के ट्रेन पे बैठना, और वो जो ट्रेन की पटरियाँ वो टक टक करती हैं, ख़ास डिस्टेंस के बाद बड़े टेम्पो में चलती है ट्रेन, तो उसकी टक टक मेरा पहले म्यूजिशियन थे, उनके साथ उस बीट के साथ मैं गाता था। और गाना भी बड़ा मज़े का था जो मैंने 6th क्लास में लिखा था। पाकिस्तान में बड़े बड़े स्टूडियो बन चुके, उसमें लोगों को इनवाइट किया जाता है। एक तो ये बताएं कि आपको क्यों इनवाइट नहीं किया गया, और दूसरा आपने अपना एक मलकू स्टूडियो बना रखा है। क्या आप उनके मुकाबले में काम करना चाहते हैं या उन्होंने लिफ्ट नहीं कराई तो आपने अपना स्टूडियो बना लिया? जी सुहेल भाई, बात सच ये है कि उनको ना डर लगता हमसे। हम जो प्योर जेन्युइन आर्टिस्ट है ना, उनको हमसे डर लगता है। उनको पता है कि जब भी हिट होता है फोक हिट होता है, तो वो इसलिए हमें, फिर वो वहाँ पे होता है कि गिव एंड टेक होता है, मतलब लॉबीज़ बनी हुई हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे रेबल हैं कि हमने अपनी मलकू स्टूडियो बना लिया है, जिसमें ना सिर्फ मेरे गाने आते हैं बल्कि वो लोग जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है उनको मैं प्लेटफॉर्म देता हूँ। मेरे चैनल से वो आके गाना रिकॉर्ड भी करवाते हैं मेरे स्टूडियो में, और मैं रिलीज़ भी करता हूँ। यानी उनके लिए एक मौका बन गया नए आने वालों के लिए। एक वक्त था प्लेबैक सिंगिंग थी, फिल्में थी, अब ना फिल्में हैं ना प्लेबैक सिंगिंग है। इसमें क्या सिर्फ जो फंक्शंस है वो करने से माली हालात ठीक रहते हैं? सच यह है कि माली हालात जो है ना फंक्शन से ही ठीक रहते हैं, शो से ठीक नहीं रहते। यानी आप प्लेबैक से या फिल्मों में गाने से नहीं, अब यूट्यूब आ गया, आपके चैनल है, वहाँ से आपको जनरेशन पैसे जनरेट हो रहे हैं, और इवेंट से माशाल्लाह बहुत पैसे आते हैं। आज का सिंगर ज़्यादा खुशहाल है कंपैरेटिवली वो जो प्लेबैक सिंगर थे उनसे। महाना कितने कमा लेते हैं? मतलब माना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी इनकम है, एक लाखों में? जी लाखों में अल्हम्दुलिल्लाह। जौहर टाउन में अपनी दोस्त अदाकारा दीदार के घर आए। वालेकुम अस्सलाम जी, वेलकम वेलकम। बहुत खुशी हुई आज आप दोनों को एक साथ देख के। दीदार का नन्हा बेटा अहमद भी मिलने आ गया। एज एन आर्टिस्ट तो मैं इनकी फ़ैन थी, लेकिन जब मेरी इनसे दोस्ती हुई तो मैं डबल फ़ैन हो गई। गाना बहुत अच्छा गाते हैं, कंपोज़र बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इंसान बहुत अच्छे हैं, दोस्त बहुत अच्छे हैं, राज रखते हैं एक दूसरे के,
काम आते हैं एक दूसरे के। तो आपकी दोस्ती से जलता कौन कौन है, कौन कौन हसद करता है? उफ अल्लाह, बहुत सारे लोग हैं, तो हम नाम नहीं ले सकते थे। तो फिर हमने एक गाना ऐसा बनाया कि जो जो जलता है वो उसको जाके हिट करे, ऐसे गोली की तरह। तो जो जलता है वो समझ जाएगा। शाम को अपने दोस्त आमिर रियाज के सैलून पहुंचे। एजाज वारिस, टिकटॉकर आदिल राजपूत और फरा आदिल के हमरा रात का खाना खाया। पूरी दुनिया घूम चुके हैं, कौन सा शहर और कौन सा इलाका पसंद आया? अल्लाह की बनाई सारी दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन सच पूछे तो पाकिस्तान जैसा मुल्क कहीं दुनिया में नहीं है, और सरगोदा जैसा शहर कोई नहीं है। अपना शहर मुझे पसंद है। अमेरिका, कनाडा और कई मुल्कों में गए होंगे, वहाँ के पंजाबी और सिख भी आपका गाना सुन के झूम उठते होंगे। आमतौर पर क्या रद्द अमल होता है? जो सरदार मुझे मिलते तो वो यही समझते कि मैं इंडिया से हूँ, क्योंकि मेरा जो आवाज़ है, ये स्टाइल गाने का बिल्कुल जो चढ़दा पंजाब है उसका है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि पाकिस्तान से हैं तो बड़ा खुश होते हैं। और मैं क्योंकि पाकिस्तान की स्पेशली पंजाब की जो कल्चर की नुमाइंदगी करता हूँ तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। क्या वो भी रक्स करते हैं आपके साथ मिलकर? बिल्कुल मेरे साथ हल्ला गुल्ला करते हैं, डांस करते हैं। जब ये करतारपुर कॉरिडोर खुला तो के मशहूर गाने रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है को सुनकर मशहूर गुलकारा जो स्टोन पाकिस्तान आई और आपके साथ ड्यूट गाया, क्या ख़ास चीज़ थी जो उन्हें पसंद आई? वो उन्होंने मेरा गाना सुना। वो बहुत बड़ी स्टार हैं हॉलीवुड की, और म्यूजिशियन थे, अपने कैमरामैन थे, पूरी टीम लेके वो अमेरिका से आई थी। 2017 में हुकूमत मुखालिफ गाना गाने पर आपके खिलाफ मुकदमा भी तो दर्ज हो गया था, उसका क्या बना? नहीं, मुकदमा तो खैर वो एक स्टंट ही था, क्योंकि मैंने वो गाना जो गाया था वो सच था। मतलब मैंने किसी के खिलाफ नहीं गाया। बीइंग पाकिस्तानी मुझे लगा कि जो लोग पाकिस्तान को लूट रहे हैं उनके नाम बताने चाहिए लोगों को। सारा टब्बर चोर मैंने गाया था। और जब मुझे गांव से कॉल आई कि वो टिक्कर चल रहा है चैनल पे कि आप पे मुकदमा हो गया, तो मैं कुछ नहीं, अब बस अपने घर चारपाई डाल के सो गया। मैंने कहा देखा जाएगा। हमने बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली जो शोबिस के लोग हैं, सिंगर्स जो हैं, उन्होंने पीटीआई को बहुत सपोर्ट किया। थोड़ा सा दुख ये है कि उन्होंने कम से कम हमें चाय पे बुला लेते। हम वजारतें थोड़ी मांग रहे थे, आर्टिस्ट थे, बेलौस हमने उनके लिए काम किया। वो कौन सा गाना है जो तन्हाई में गुनगुनाते हैं और किसी को याद करते हो? माँ का कलाम मैंने खुद एक बड़ा अच्छा लिखा था। अब वो उस दुनिया में नहीं रही तो उनकी यादें। सुनाए ना वो कलाम। मुश्किल काम है क्योंकि वो मैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ।